Hello brilliant students. This time we are doing for class 10th chapter 5 arithmetic progressions exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? तो यहाँ पर आपको जो ये इक्वेशन दे रखी है, जो ये मतलब एक्सप्रेशन दे रखा है, ये है एस एन के लिए, लास्ट टर्म के लिए नहीं, एस एन के लिए। अगर ये एक्सप्रेशन एस एन के लिए है तो एक जो कि एक ए पी की है, तो फिर आपको उसमें फर्स्ट टर्म गेट करनी है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? दो टर्मों का सम क्या है। व्हाट इज द सेकंड टर्म? फिर थर्ड जो चीज़ आपसे पूछी गई है, सेकंड टर्म कौन सी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ एंड एनथ टर्म्स। इसी तरीके से आपको थर्ड टर्म पता करनी है, टेंथ टर्म का पता करना है और एनथ टर्म का पता करना है। ओके, तो पहले आपको S1 गेट करना है, यानी कि S1 सम ऑफ वन टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म। उससे जैसे ही आप n की वैल्यू 1 रखते हो तो आपको फर्स्ट टर्म का सम यानी कि आपको फर्स्ट टर्म ही मिल जाती है। तो चलिए 1 बाय 1 स्टेप वाइज करते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। ओके, लेट्स डू। तो हमें मिला हुआ है ये Sn, इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वेयर। तो फिर हम क्या करेंगे, S1 निकालेंगे पहले। S1 इज इक्वल टू, जहाँ पर भी n आया हुआ है वहाँ हम 1 रखेंगे। 4 इंटू 1 माइनस 1 पावर 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 की पावर कुछ भी हो चाहे हमें 1 ही मिलेगा। 4 माइनस 1 की वैल्यू आ गई 3। तो यानी कि ये क्या हुआ, हमारे पास हमें क्या मिल गया, ये एक तरीके से हमें मिल गया A1 सम ऑफ 1 टर्म्स। अब सिर्फ एक ही टर्म का सम है तो एक ही टर्म होगी सिर्फ वो, राइट। तो ये हमें मिली फर्स्ट टर्म A। तो पहला आंसर हमारा यही हो गया, A इज इक्वल टू 1। आंसर 1। उसके बाद हम निकालेंगे S2 इज इक्वल टू, जहाँ n है वहाँ 2 रखेंगे। 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 2 जार 8 माइनस 2 की पावर 2 4 इज इक्वल टू 4। तो S2 यानी कि हमें ये क्या मिली है, ये हमें मिली है A1 प्लस A2।
A1 प्लस A2 की वैल्यू 4, ये हमारा हुआ सेकंड आंसर। फोर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है व्हाट इज द सेकंड टर्म, थर्ड क्वेश्चन। तो जब हम A1 प्लस A2 के सम में से A1 को हटा देंगे तो A2 आ जाएगी ना, और A1 हमारे पास A यानी कि A1। वो है 3। A1 3 है, हम वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। यानी कि S2 में से S1 को माइनस कर देंगे तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगी। S2 है 4 माइनस S1 है 3। सम ऑफ टू टर्म्स के अंदर से सम ऑफ वन टर्म हम माइनस करेंगे, यानी कि A1 प्लस A2 माइनस में A1, तो A2 बच जाएगी इसमें। माइनस A1। फोर माइनस 3 इजकल टू 1। और जो ये वैल्यू आई है ये क्या आ गई हमारी, A1 से A1 कट गई A2। तो ये हुई हमारी सेकंड टर्म, ये आंसर नंबर हुआ 3। ओके। अब सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। अब A2 आ गया है तो हम इसकी मदद से A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा। यानी कि D इजिकल टू, फार्मूला आपको पता है, किसी भी दो कंटिन्यूस टर्म के अंदर बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस कर देंगे तो D की वैल्यू आ जाती है। तो A2 माइनस A1 इजिकल टू 1 माइनस 3 इजिकल टू -2। -2 D की वैल्यू आ गई। अब हम कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं, चाहे A3 हो, चाहे A10th हो या nth टर्म हो। अब नेक्स्ट हमारा आंसर होगा A3 के लिए। तो A3 का फार्मूला क्या है, A प्लस 2D। जो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे उससे एक कम 2 आएगा, A प्लस 2D। अगर 5 होता है A5 इजकल टू A प्लस 4D। तो A की वैल्यू हमने जो निकाली यानी कि A1 वो है 3 प्लस 2 इंटू D। D की वैल्यू नेगेटिव है, हमने उसे ब्रैकेट में रख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। थ्री माइनस 4 -1। डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन साइन बड़ी वैल्यू का, दैट इज 4 का साइन आएगा माइनस का, और 4 में से 3 गया 1।
A3 की वैल्यू आ गई -1 और ये कह लेते हैं कि आंसर नंबर 4। अब हमें निकालना है 10th टर्म को, यानी कि A10 इजिकल टू A10 होगा A प्लस 9D, 10 है तो 9D इजिकल टू A की वैल्यू है 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -2 D की वैल्यू जो है 1 माइनस 9 2 जार 18 -17। ओके, अब ये हुआ आंसर नंबर 5। अब AN टेन की बजाय यहाँ आ जाएगा n और 9 की बजाय यहाँ आ जाएगा n -1 दिस वन A प्लस n -1 D, जो कि फार्मूला है। A की वैल्यू और D की वैल्यू हम पुट कर देंगे। A की वैल्यू है 3 प्लस n -1 D की वैल्यू -2। जब ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो -2 इंटू में n -2n और -2 इंटू में -1 माइनस और माइनस हुआ प्लस +2। 3 and 2 बना 5, 5 minus 2n। तो ये वैल्यू हुई nth टर्म के लिए। ये हमारा आंसर नंबर हुआ 6। ओके, तो इस तरीके से हमने इनके आंसर्स है वो गेट कर लिए। अब पीछे आंसर मिलाते हैं। पीछे आंसर के अंदर S1 हमारा 3, ठीक है। अब वहाँ पर तो हमसे फर्स्ट टर्म पूछा गया था, सम ऑफ वन टर्म थोड़ा पूछा था। यहाँ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म S1, तो हमने निकाल दी। S1 नहीं पूछा गया, हमें फर्स्ट टर्म पूछा गया। फिर व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, 2 टर्मों का सम वो क्या होगा, वो आंसर नंबर 2 ये 4 है, ये हुआ। और पीछे आंसर क्या दिया हुआ है S2, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया था व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, हो गया। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है वो पूछी गई थी। सेकंड टर्म वो ये A2 = 1 है। और आंसर में क्या दिया हुआ है S3। नहीं भाई, यहाँ जैसा क्वेश्चन पूछा गया था वैसा नहीं है, S3 नहीं पूछा गया था, यहाँ आंसर दे रखा है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। A3 है वो -1 है, A10 -15। ये जो है, वेट अ मिनट, 5 - 2n है, A3 -1 निकलेगा। और पीछे जो आंसर दे रखा है A3 का वो है -1, ठीक है।
फिर A10 माइनस 17, अगर यहाँ 10 रखें 5 माइनस 10 टू द 20, यहाँ गलती आई हुई है, तो क्या गलती होगी यहाँ पर 9D, D की वैल्यू -2 है, 9 टू जार 18, यहाँ गलती हुई है कि A की वैल्यू 3 थी, हमने ये ले ली यहाँ पे 1, तो यहाँ 3 आएगा, बाकी ओके है, यहाँ 3 रखेंगे, 3 माइनस 18 माइनस 15, तो A10 की वैल्यू -15 थी, AN की वैल्यू 5 माइनस 2N है, तो इसे ये देख कर कन्फ्यूज ना होइएगा, इसमें किसी और तरीके से निकाल रखा है, हमने किसी और तरीके से निकाला है, तो AN की वैल्यू 5 माइनस 2 है। ओके स्टूडेंट्स, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।